अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग मास्टर विद साहिल, जहां हम कॉम्प्लेक्स मेडिकल टॉपिक्स को बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। इमेजिन करो, ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट रेडी है, सर्जन के हाथ में ब्लेड है और एक छोटी सी गलती लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। बट क्या आपको पता है कि सर्जरी सिर्फ ब्लेड से नहीं होती? ड्रेन्स, सर्जिकल ब्लेड्स और कॉटरी, ये तीन चीजें मिलकर पेशेंट की लाइफ सेव करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, नॉर्सेट एग्जाम्स में इन टॉपिक्स से इमेज बेस्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट पक्का आते हैं। इसलिए आज जो भी पढ़ेंगे उसको ध्यान से समझना और याद रखना। आज हम इन सब को इतने सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, एग्जाम एग्जाम के लिए भी और रियल क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी। अब सबसे पहले बात करते हैं कोरुगेटेड रबर ड्रेन की। ये जो आप इमेज में देख रहे हो, ये एक सिंपल सा फ्लेक्सिबल रबर ड्रेन होता है, लेकिन इसका रोल सर्जरी में काफी इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे, इसका काम होता है वुंड के अंदर जमा हुआ पस, ब्लड या फ्लूइड को बाहर निकालना ताकि इन्फेक्शन ना बढ़े। और अब इसका मैकेनिज्म, ये कोई मशीन या सक्शन से काम नहीं करता, ये काम करता है कैपिलरी एक्शन और ग्रेविटी से, यानी पैसिव ड्रेनेज। इसका यूज होता है इन्फेक्टेड वुंड्स, एब्सेस ड्रेनेज, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड्स और सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर। ड्रेसिंग क्लीन रखनी है, ड्रेन आउटपुट मॉनिटर करना है, अमाउंट, कलर, ऑर्डर और इन्फेक्शन के साइंस ऑब्जर्व करने हैं। अब बात करते हैं रोमोवैक सक्शन ड्रेन की। जो आप इमेज में देख रहे हो, ये एक क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये काम करता है नेगेटिव प्रेशर से। ये ड्रेन खुद से फ्लो नहीं करता है, यहाँ हमें खुद सक्शन बाहर से क्रिएट करना होता है, मतलब सक्शन क्रिएट करना होता है। मैकेनिज्म, जब हम इस चेंबर को प्रेस करते हैं तो अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है और एक वैक्यूम कंटिन्यूसली फ्लूइड को बाहर खींचता रहता है। यूज पोस्ट ऑपरेटिव वुंड्स, सीरोमा और हेमाटोमा को प्रिवेंट करता है, यानी यहाँ यानी जहाँ फ्लूइड कलेक्ट होने का रिस्क हो, वहाँ ये बेस्ट चॉइस होता है। अब नर्सिंग केयर की बात करें, सबसे पहले सक्शन फंक्शन चेक करना है, ड्रेनेज प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है और एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करनी है। अब बात करते हैं मिनी वैक ड्रेन की। नाम से ही आइडिया लग रहा है, मिनी वैक्यूम यानी एक स्मॉल पोर्टेबल क्लोज सक्शन ड्रेन होता है। ये रोमोवैक जैसा ही होता है, लेकिन साइज में छोटा और ज्यादा कन्वीनियंट होता है। का यूज होता है माइनर सर्जरीज, पीडियाट्रिक पेशेंट, स्मॉल वुंड्स, यानी जहां बड़ा ड्रेन यूज करना जरूरी ना हो, वहां मिनीवैक परफेक्ट चॉइस है। अब बात करते हैं जैक्सन प्रैट यानी जेपी ड्रेन की। जो आप इमेज में देख रहे हो, ये एक क्लोज्ड सक्शन ड्रेन है, लेकिन इसकी खास बात है, इसका बल्ब रिजर्व है या छोटा सा बैलून जैसा होता है। ये रोमोवैक जैसा ही है, लेकिन इसमें सक्शन क्रिएट होता है बल्ब को प्रेस करके। मैकेनिज्म समझेंगे, जब हम बल्ब को प्रेस करते हैं तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और ये कंटिन्यूअसली फ्लूइड को बाहर खींचता रहता है। इसका यूज होता है एब्डोमिनल सर्जरीज, ब्रेस्ट सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज, यानी जहां कंट्रोल्ड और कंटिन्यूअस ड्रेनेज चाहिए वहां जेपी ड्रेन यूज होता है। नर्सिंग केयर की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट होता है बल्ब हमेशा कंप्रेस्ड रहना चाहिए, आउटपुट को मेजर और रिकॉर्ड करना है। अब बात करते हैं एब्डोमिनल ड्रेन की। ये एक ट्यूब होता है जो एब्डोमेन में प्लेस की जाती है ताकि फ्लूइड, ब्लड या पस को बॉडी से बाहर निकाला जा सके, यानी सर्जरी के बाद जो अनवांटेड कलेक्शन होता है, इसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। ये जो टाइप्स होते हैं, ओपन और क्लोज ड्रेन, सक्शन ड्रेन्स और पैसिव ड्रेन, यानी जो हमने अभी पढ़ा, कोरुगेटेड, पैसिव, रोमोवैक, जेपी, मिनीवैक, सक्शन।
यूज इसका होता है पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी, पेरिटोनाइट्स, एब्सेस, यानी जहां एब्डोमेन में इंफेक्शन या फ्लूइड कलेक्शन हो वहां ये यूज होता है। नर्सिंग केयर की बात करें, ड्रेनेज को रेगुलरली मॉनिटर करना, स्टेरिलिटी मेंटेन करनी है और सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉकेज प्रिवेंट करना है। अब बात करते हैं सर्जिकल ब्लेड्स की। ये नॉरसेट का फेवरेट टॉपिक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट पक्का ही आता है इससे। इसको रटना नहीं है, समझ के याद करना है। चलो इजी ट्रिक से समझते हैं। ब्लेड नंबर 10 स्किन इंसिजन, लार्ज इंसिजन, नॉर्मल कटिंग के लिए मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ब्लेड नंबर 11 स्टैब इंसिजन, शार्प टिप होती है। ब्लेड नंबर 12 कर्व्ड ब्लेड, मोस्टली सूचर रिमूवल में यूज होता है। ब्लेड नंबर 15 स्मॉल प्रिसाइज कट्स, माइनर सर्जरीज, डेलिकेट वर्क। ब्लेड नंबर 22 लार्ज डीप इंसिजन, बेसिकली ये ब्लेड 10 का बड़ा वर्जन है। अगर एग्जाम ट्रिक की बात करें, 10 यानी नॉर्मल, 15 स्मॉल, 22 बड़ा, 11 स्टैब, 12 कर्व्ड। अब बात करते हैं मोनोपोलर कॉटरी की, और ये सर्जरी में ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? इलेक्ट्रिक करंट एक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कॉटरी पेंसिल से निकलता है, पेशेंट के बॉडी थ्रू पास होता है और फाइनली ग्राउंडिंग पैड से एग्जिट करता है, यानी करंट पूरे बॉडी से ट्रेवल करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वर्किंग समझें। सर्जन एक कॉटरी पेंसिल यूज करता है जो टिश्यू को कट भी करता है और कोगुलेट भी करता है। इसके यूज होते हैं कटिंग, कोगुलेशन, जनरल सर्जरीज में कॉमनली यूज होते हैं। इसके एडवांटेज, एक ही डिवाइस से कटिंग और कोगुलेशन, लार्ज सर्जिकल एरियाज के लिए सूटेबल। डिसएडवांटेज की बात करें, ग्राउंडिंग पैड साइड पर बर्न्स का रिस्क होता है क्योंकि करंट पूरे बॉडी से पास होता है। अब बात करते हैं बाइपोलर कॉर्डरी की, और ये मोनोपोलर का अपग्रेडेड सब सेफर वर्जन माना जाता है। यहाँ करंट पूरे बॉडी में ट्रेवल नहीं करता। करंट सिर्फ फोरसेप्स के दोनों टिप्स के बीच फ्लो करता है, यानी जहाँ टिश्यूज पकड़ा है करंट सिर्फ वहीं तक लिमिटेड रहता है, बाकी बॉडी सेफ। अब वर्किंग, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही इंस्ट्रूमेंट में होते हैं, यानी फोरसेप्स के दोनों एंड्स, और करंट सिर्फ उस टिश्यू से पास होता है जो टिप्स के बीच होल्ड किया गया है। यूजेस की बात करें, न्यूरोसर्जरी, ऑप्थेल्मिक सर्जरी, डेलिकेट और प्रिसाइज प्रोसीजर्स। एडवांटेज की बात करें, ग्राउंडिंग पैड की ज़रूरत नहीं होती, बर्न का रिस्क बहुत कम और हाई प्रिसीजन। डिसएडवांटेज की बात करें, सिर्फ स्मॉल एरियाज के लिए यूज होता है, कटिंग लिमिटेड होती है। इस तरह हमने ड्रेन, सर्जिकल ब्लेड्स और कॉटरी को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कवर किया। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नर्सिंग मास्टर विद साहिल।